तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, जो कि हमारे इस टेंस सीरीज का लास्ट टेंस है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक जितने भी मेरे टेंस के वीडियोस थे 11 जो हम कंप्लीट हो चुके हैं, आपने उनको अच्छे से समझा होगा। हर टेंस का कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से क्लियर किया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है किसी भी टेंस से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपके किसी भी टेंस के वीडियो में आप कोई भी किसी भी टेंस से रिलेटेड कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट या सारे के सारे डाउट्स जरूर दूर करूंगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो ये टेंस भी आपका एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बेस्ड ही होता है। जैसे कि मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियोज में बार बार ये बताया कि भाई हम हिंदी की पहचान पे न जाके हम पर्टिकुलर एक टेंस के जो कॉन्सेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम किसी टेंस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर करते हैं, उसको हम समझते हैं। तो चलिए बात करते हैं फिर से हमारे लास्ट टेंस। और इस सीरीज में आपने जो भी सीखा है, जो भी आपने सेंटेंसेस सीखे हैं, जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, वो आप अपनी इंग्लिश ग्रामर या आप अपनी इंग्लिश की जो कम्युनिकेशन है, राइटिंग सेक्शन है, उसमें उसको काम में लीजिए और अपनी इंग्लिश को और बेटर से बेटर इंप्रूव कीजिए। तो चलिए बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में। तो चलिए बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर यानी भविष्य, परफेक्ट यानी किसी काम का पूरा हो जाना, कंटीन्यूअस यानी जारी रहना, टेंस यानी काल। तो जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये जो टेंस है हमें भविष्य में किसी निश्चित समय तक किसी काम के चलते रहने यानी किसी काम के जारी रहने का भाव बताता है। यानी भविष्य में कोई काम कितने समय से चल रहा होगा, ये टेंस हमें ये चीज बताता है। तो डेफिनेशन की बात करें तो देखिए, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन। ये टेंस प्रयोग किया जाता है ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए, दैट विल बी कंटिन्यूइंग फॉर ए सर्टेन ड्यूरेशन, जो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन से, टाइम ऑफ पीरियड या पॉइंट ऑफ टाइम से चलता आ रहा होगा। बिफोर ए स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, भविष्य में किसी पर्टिकुलर समय से समय तक या समय के लिए। अब बात करते हैं, इसका जो मेन पॉइंट हमारा बनता है कि ये इस टेंस में सिर्फ तीन ही चीजें यूज में ली जाती है। आपकी कोई ड्यूरेशन जरूर होगा, आपके काम की कंटिन्यूटी बनी रहेगी और कोई पर्टिकुलर फ्यूचर पॉइंट होगा। तो इसका ये एक प्रकार से की पॉइंट है या कीवर्ड आपका यही है कि आपका ड्यूरेशन जरूर दिया गया होगा, कंटिन्यूटी जरूर होगी और कोई ना कोई पर्टिकुलर फ्यूचर पॉइंट होगा। तो यानी भविष्य में पर्टिकुलर समय तक किसी काम के जारी चलते रहने या जारी रहने का भाव पता चलता है। बात करें हिंदी की पहचान की, तो जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया कि आप हिंदी की पहचान को, जैसे कि हम हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग पढ़ते आए हैं, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जनरली क्या है, इस पहचान से ये चीजें वो कैरी करते हैं। तो मैंने फिर भी आपको बार बार समझाया कि भाई हिंदी पहचान को एक पर्टिकुलर आप किसी टेंस की पहचान मान के न चले, आपको हमेशा उसके कॉन्सेप्ट पे काम करना है। तो जब हम बात करते हैं इस टेंस की हिंदी की पहचान की, तो देखिए हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, हुआ होगा, हुए होंगे, हुई होगी आता है। अब यही पहचान अगर आप याद रखें तो यही पहचान आपकी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की भी होती है। जनरली क्या है, जनरली कहीं कहीं पर ये बता दिया जाता है से रहा होगा, से रहे होंगे। तो देखिए सेंटेंस के लास्ट में तो रहा होगा, रही होगी आता है, किंतु इस काल में समय जरूर आता है और उस समय के साथ आपका से शब्द जरूर आता है। तो इसलिए वो पहचान बता दी जाती है से रहा होगा। जैसे कि वह 2 घंटे से खेल रहे होंगे, वह 10 दिन से वहां रह रहे होंगे, वह सुबह से पार्क में हंस रहे होंगे। तो इस टाइप के सेंटेंसेस जो पर्टिकुलर फ्यूचर पॉइंट को आप फ्यूचर में किसी काम के जारी रहने का भाव दिखाते हैं। तो ये क्या होता है कि भविष्य में किसी कार्य के किसी समय से जारी रहने का भाव पता चलता है हमें इस टेंस से। तो दो बातें होगी आपकी कि पहचान तो आपकी फ्यूचर कंटीन्यूअस की जैसी है, लेकिन इस काल में मेन पॉइंट क्या है आपका कि टाइम जरूर दिया जाएगा, टाइम के साथ से शब्द जरूर दिया जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे मैं बोलूं कि वह पढ़ रहा होगा, तो ये टेंस आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस है। लेकिन मैं बोलूं वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो ये टेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो बात आप किसकी रखेंगे कि इसमें मेन चीज आपकी क्या है, पॉइंट की ड्यूरेशन की बात है। इंग्लिश की पहचान की जब हम बात करते हैं, देखिए इंग्लिश में आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात करें हम, तो यहाँ पे देखिए सेल हैव बीन, तो यहाँ पे सेल हैव बीन और विल हैव बीन का आपका कॉम्बिनेशन होता है। तो जनरली मैंने बताया कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आजकल सेल का जो है कॉन्सेप्ट फ्यूचर टेंसेज में बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। तो अगर आपको विल हैव बीन ही यूज में लिया गया हो कहीं पे भी आई और वी के साथ, तो वो एग्जैक्ट राइट होता है। तो वैसे अगर प्रॉपर हम ग्रामेटिकल की बात करें तो सेल हैव बीन जो होगा वो आई और वी के साथ यूज में लिया जाएगा और विल हैव बीन जो होगा वो अदर सब्जेक्ट्स के साथ यूज में लिया जाएगा।
ठीक है। उसके बाद हम मेन पॉइंट कि ये कॉन्सेप्ट सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैंने बताया कि इस टेंस में समय यूज में लिया जाता है समय के साथ से शब्द। तो हिंदी में जो ये से शब्द होता है उसके अर्थ के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस और फॉर का, टाइम से पहले। तो ये सिंस फॉर का कॉन्सेप्ट मैं अपने पिछले लास्ट टेंसेज में, जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस था, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस था, उसमें मैं बिल्कुल क्लियर कर चुका था कि सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे टाइम के साथ यूज में लिया जाता है। तो सिंस का प्रयोग होगा आपका पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब था कोई निश्चित समय बिंदु। निश्चित समय बिंदु का मतलब कि कोई घड़ी का समय, दिन, महीने, साल का नाम या कोई पर्टिकुलर कोई इवेंट, ठीक है। और फॉर का प्रयोग होता है कोई पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि, जैसे 2 घंटे, 10 दिन, 6 महीने, 6 साल। तो याद रखिएगा ये समय से पूर्व जब भी सेंटेंस में समय कोई टाइम दिया जाएगा, जैसे वह 2 घंटे से, वह सुबह से, तो आपका ध्यान देना है कि पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस का प्रयोग करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम हो तो आप फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें इस टेंस के कॉन्सेप्ट की, तो देखिए इस टेंस में 2 ही कॉन्सेप्ट होते हैं आपके, कि एक तो ड्यूरेशन बिफोर ए फ्यूचर पॉइंट, यानी कि किसी पर्टिकुलर फ्यूचर पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए एक ड्यूरेशन भी मेंशन किया जाएगा। जैसे हम बात करें कि वह अगले महीने तक 10 दिन से यहाँ रह रहा होगा, या वह नेक्स्ट वीक तक, यानी अगले सप्ताह तक 10 दिन से यहाँ रह रहा होगा। तो एक तो आपका नेक्स्ट वीक हो गया एक पर्टिकुलर, और उसके बाद फ्यूचर पॉइंट हो गया, और उसके बाद एक ड्यूरेशन मेंशन की जाए। दूसरी बात कि प्रिडिक्टिंग लेंथ ऑफ एक्टिविटी, कि आपका काम कब से चलता आ रहा है, तो ये आपका एक ड्यूरेशन की बात होगी कि आपका काम कब से आप ये काम करते आ रहे होगे। कोई भी जो क्रिया होगी उससे रिलेटेड आपका ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि वह 2 साल से वहां रह रहा होगा, वह 10 महीने से उस फैक्ट्री में काम कर रहा होगा, तो ऐसे एक पर्टिकुलर प्रिडिक्ट किया जाएगा। उसके बाद हम बात करें इसके तीसरे कॉन्सेप्ट की, जो कि कॉन्सेप्ट नहीं होता, एक प्रकार से आपका इसका एडवर्बियल फ्रेज मान लीजिए या इसका एडवर्बियल कॉन्सेप्ट मान लीजिए। तो यही चीज मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट में ही बताई थी, लेकिन इसमें आपके क्या है कि इसमें आपका टाइम यूज में लिया जाता है, फ्यूचर परफेक्ट में टाइम यूज में नहीं लिया जाता। तो सेम कॉन्सेप्ट है आपका बाय द टाइम या बाय के साथ टाइम, फ्यूचर का कोई टाइम, या फिर आपका बिफोर या व्हेन, वो आपका प्रेजेंट सिंपल के साथ आपका क्लोज यूज में लिया जाएगा। तो देखिए यही सेम कॉन्सेप्ट आपका फ्यूचर परफेक्ट में भी था, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे इस टेंस में आपका टाइम यूज में लिया जाता है, फ्यूचर परफेक्ट में सिंस फॉर यूज में नहीं लिया जाता। टाइम की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि पर्टिकुलर पीरियड, सॉरी, ड्यूरेशन यूज में लिया जाता है, फ्यूचर परफेक्ट में ड्यूरेशन यूज में नहीं लिया जाता। बाकी आपका जो टाइम है बाय प्लस टाइम या बिफोर व्हेन वाले जो क्लोज हैं वो आपके फ्यूचर परफेक्ट में भी यूज में लिए जाते हैं। तो जिन भी व्यूअर्स ने वो वीडियो नहीं देखे हैं वो उस वीडियो को जरूर देख के अपना ये जो कंफ्यूजन है या किसी प्रकार का आपका कोई कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर करें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा कि इस टेंस का कॉन्सेप्ट, आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं और किस प्रकार हम सेंटेंस बनाते हैं विद दीज कॉन्सेप्ट्स। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए बात करते हैं हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलिए पूरे कॉन्सेप्ट को हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए बात करते हैं हम पहले सिंपल सेंटेंस के पैटर्न की। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, फिर आपका सेल विल, उसके बाद हैव बीन। तो मैंने जैसे कि ये इसको मैंने पेयर को अलग कर दिया, सेल और विल में से कोई एक, और हैव बीन, क्योंकि जब आपके नेगेटिव इंटरगेटिव की बात होती है तो ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको क्लियर किया था कि जब भी किसी टेंस के किसी भी सेंटेंस में पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब पेयर में आती है तो हमेशा उसका फर्स्ट पार्ट ही अलग होता है, चाहे वो आपका नेगेटिव यूज लेते वक्त या फिर इंटरगेटिव में यूज लेते वक्त। तो सेल विल के बाद ही आपका नोट या सेल विल ही आपका इंटरगेटिव में आगे आएगी। तो सेल विल, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी, ऑब्जेक्ट, ईटीसी यानी एटसेट्रा, सिंस फॉर प्लस टाइम। तो एक तो देखिए अगर आप बिना कॉन्सेप्ट के जो हम नॉर्मल सेंटेंसेस सिंपल वे में हमें सेंटेंसेस बताए जाते हैं कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, वह 10 दिन से खेल रहे होंगे, तब बात करें तो आपका जो सेंटेंस है वो पर्टिकुलर सिंस फॉर पे आके खत्म हो जाता है। लेकिन साथ में अगर कोई क्लोजेस वगैरह या फ्रेज वगैरह दिया गया होगा टाइम के साथ तो उस कंडीशन में आपके बिफोर या व्हेन वाले जो क्लोज है वो भी यूज में लिए जा सकते हैं। तो ये साथ में मैंने ऐड किया कि बाई, बिफोर या व्हेन के जो क्लोज हैं वो यूज में लिए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा आपका ये जो स्ट्रक्चर है ये टाइम तक भी बनता है और साथ में अगर कोई सेंटेंस क्लोज ऐड हो तो ऐसे भी बनेगा। तो आप एग्जांपल से समझ जाएंगे भी। देखिए मैं अपने कमरे में सुबह से पढ़ रहा होऊंगा, तो आई सेल। अब जैसे मैंने बताया कि भी सेल का आजकल यूज बिल्कुल ही खत्म कर दिया है, फिर भी हमें ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट हमारा चलता आ रहा था कि भाई आई और वी के साथ सेल यूज में लेते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये क्लियर करवा रहा हूँ। तो आई सेल हैव बीन, आई शैल हैव बीन पढ़ना, रीड, ठीक है। आई शैल हैव बीन रीडिंग। अब आपका टाइम क्या है सुबह से, तो सिंस। अब यहाँ पे सिंस क्यों आया, क्योंकि सिंस एक पॉइंट ऑफ टाइम है। आई शैल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग इन माई रूम।
देखिए, अगर इसके पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ये जो सेंटेंसेज होते हैं ना, जब तक इनमें कोई ड्यूरेशन ऑफ टाइम या कोई पर्टिकुलर एक फ्यूचर पॉइंट टाइम नहीं दिया जाएगा, तब तक ये सेंटेंस एक पर्टिकुलर आपकी सेंस को क्लियर नहीं करते हैं। तो जो ऐसे सेंटेंसेज होते हैं, ये चीजें क्या हमें स्कूल लेवल तक समझाई जाती है कि वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, वे 10 मिनट से बातें कर रहे होंगे, जबकि इस सेंटेंस का जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि साथ में आपका कोई ना कोई एक पर्टिकुलर फ्यूचर को दर्शाता हुआ कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर एक पीरियड ऑफ टाइम या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ साथ आपका बिफोर व्हेन या कोई आपका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जरूर मेंशन किया गया होगा, तभी जाके ये पूरा का पूरा सेंटेंस सेंस देता है। रमेश इस विद्यालय में लंबे समय से पढ़ा रहा होगा, तो रमेश विल हैव बीन, पढ़ाने को बोलते हैं हम टीच, तो टीचिंग, रमेश विल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल लंबे समय से, तो फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पे फॉर ए लॉन्ग टाइम आपका पीरियड ऑफ टाइम है, पर्टिकुलर डिसाइडेड नहीं है कि क्या टाइम है, तो यहाँ पे इसलिए आपने क्या किया, फॉर यूज में लिया। जब तुम आओगे मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे आपको जो मैंने एग्जांपल दिया वो आपका एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि एक्चुअल में अगर हम इस टेंस के सेंटेंसेस की बात करें तो आपके जो सेंटेंसेस होते हैं ना वो इस टाइप के ही यूज में लिए जाते हैं और इस टाइप के ही सेंटेंसेस हमारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं। तो अब बात करते हैं कि जब तुम आओगे, तो ये देखिए मैं बार बार आपको एक चीज क्लियर करता जा रहा हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट में भी सेम कॉन्सेप्ट था, ये बाई प्लस टाइम का, व्हेन या बिफोर का। तो जैसे मैंने उस टेंस में आपको बताया था, सेम वही है कि जब भी कोई पर्टिकुलर क्लोज यूज में लिया जाएगा व्हेन या बिफोर वाला, तो आप याद रखिएगा वो जब उसकी हिंदी की सेंस की बात करते हैं, हिंदी की पहचान की बात करते हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनेट को दिखाता है कि जैसे जब तुम आओगे, लेकिन याद रखिएगा ये हमेशा आपका प्रेजेंट सिंपल का ही क्लोज यूज में लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करें सेंटेंस की, तो जब तुम आओगे तो व्हेन यू कम, तो यहाँ पे आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि व्हेन यू विल कम, ठीक है। याद रखिएगा कि फ्यूचर परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, जब भी साथ में व्हेन या बिफोर का क्लोज यूज में लिया जाएगा वो आपका प्रेजेंट सिंपल का होगा। तो व्हेन यू कम, जब तुम आओगे, आई सॉरी आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन, इंतजार करना, वेटिंग, वेटिंग तुम्हारा, तो फॉर यू, वेटिंग योर नहीं आएगा, वेटिंग फॉर यू, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। अब तुम्हारे जाने से पहले सीता आधे घंटे से कपड़े धो रही होगी। अब देखिए आपका सेंटेंस तो ये है, सीता आधे घंटे से कपड़े धो रही होगी, हमने इसको पर्टिकुलर अपने कॉन्सेप्ट से जोड़ा कि तुम्हारे जाने से पहले। तो आप इसको 2 प्रकार से यूज में ले सकते हैं, या तो इस क्लोज को लास्ट में यूज में ले सकते हैं या पहले से। देखिए बिफोर यू गो, यहाँ पे भी देखिए मैंने प्रेजेंट टेंस यूज किया, बिफोर यू गो, तुम्हारे जाने से पहले, सीता, तो यहाँ पे आप जब भी क्लोज की बात करेंगे स्टार्टिंग में लेंगे तो बीच में हमेशा कोमा यूज में लिया जाएगा। सीता विल हैव बीन वॉशिंग, वॉश होता धोना, तो वॉशिंग क्लॉथ्स, ठीक है। सीता विल हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स, अब टाइम पीरियड क्या है आपका, आधे घंटा, तो फॉर हाफ एन आवर, फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे को बोलते हैं हम हाफ एन आवर। तो ऐसे आपको ध्यान देना कि जब भी एक पर्टिकुलर कोई साथ में कॉन्सेप्चुअल सेंटेंस दिए जाएंगे और ये क्लोज दिए जाएंगे, तो ये आपके क्या होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के क्लोज होते हैं, न कि उसकी सेंस के अकॉर्डिंग ही आओगे तो आपने फ्यूचर सिंपल यूज में ले लिया, तो ऐसा नहीं करना है। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो चलिए बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस के पैटर्न के बारे में। देखिए सब्जेक्ट शैल विल, और जैसे मैंने आपको बताया था कि शैल विल के बाद आपका क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। तो जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब आपकी पेयर में हो तो हमेशा उसके फर्स्ट पार्ट के बाद ही आपको नोट यूज में लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, सिंस फॉर प्लस टाइम। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो हम 2020 से इस मकान में नहीं रह रहे होंगे, तो वी शैल नॉट हैव बीन, वी शैल नॉट हैव बीन, लिव यानी रहना, तो लिविंग इस मकान में, इन दिस हाउस। अब यहाँ पे देखिए टाइम आपका है 2020, फिक्स टाइम आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिंस 2020, ठीक है। किसान खेत में सुबह से हल नहीं चला रहा होगा, तो द फार्मर
विल नॉट हैव बीन, हल चलाने को हम बोलते हैं प्लो, PLOUGS, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लोइंग। द फार्मर विल नॉट हैव बीन प्लोइंग इन द फील्ड, खेत में, इन द फील्ड, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। उसके बाद बात करते हैं फिर से कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल्स की। तो जब हम स्टेशन पहुंचेंगे, तो व्हेन वी, जनरली इस टेंस में जब ये जो कॉन्सेप्चुअल सेंटेंसेस होते हैं ना, बिफोर व्हेन वाले जो होते हैं, वो ऐसे ही सेंटेंस होते हैं, पहुंचना, आना, ये काम करना। तो यहाँ पे इनकी जो वर्ब्स होती हैं, क्रियाएं होती है, वो फिक्स ही होती है, 3-4 क्रियाएं यूज में ली जाती है ज्यादा से ज्यादा। व्हेन वी रीच द स्टेशन, व्हेन वी रीच द स्टेशन, यहाँ पे याद रखिएगा, फिर मैंने वही सेम आपका देखिए पहुंचेंगे, लेकिन मैंने यूज क्या लिया है, प्रेजेंट सिंपल। व्हेन वी रीच द स्टेशन, राधा विल नॉट हैव बीन वेटिंग, राधा विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। देखिए, राधा 2 घंटे से इंतजार नहीं करी होगी, तो राधा विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। तो ये सेंटेंस आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये आपका साथ में बिफोर का, सॉरी व्हेन का क्लोज जुड़ गया। पापा के आने से पहले सुरेश सुबह से अपनी माँ से नहीं झगड़ रहा होगा। तो देखिए, मैंने बताया था कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं आप 2 प्रकार से बना सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने इसको यूज में लिया था, अब ये बना लेते हैं। सुरेश सुबह से अपनी माँ से नहीं झगड़ रहा होगा। देखिए, सुरेश विल नॉट हैव बीन फाइटिंग विथ, अपनी माँ से, विथ हिज मदर, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। अब यहां पे आपका क्लोज है पापा के आने से पहले, तो बिफोर हिज फादर, और यहाँ पे आ जाएगा कम्स, तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, बिफोर हिज फादर कम्स। लेकिन अगर एक चीज याद रखिए, अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लेता कि पापा के आने से पहले, तो बिफोर फादर कम्स यूज में लेता, वहां पे मैंने उसकी सेंस को कंप्लीट किया है। अगर मैं ऐसे लिखता, तो यहाँ पे, यहाँ से शुरू करते हैं हम, तो बिफोर फादर कम्स, बिफोर फादर कम्स, फिर आपका ये सेम सेंटेंस हो जाता, सुरेश विल नॉट हैव बीन फाइटिंग विद हिज मदर सिंस मॉर्निंग। तो थोड़ा सा ये जब हम लास्ट में लेके जाते हैं, तो बिफोर हिज फादर कम्स हमने यूज में लिया। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो चलिए अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव पैटर्न की। तो देखिए, इंटरोगेटिव पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले आपका शैल विल, उसके बाद सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी, ऑब्जेक्ट, ईटीसी एक्सेट्रा, सिंस फॉर टाइम। और दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया कि जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस के पैटर्न की बात होगी, तो हमेशा 2 प्रकार से पैटर्न होते हैं, आपके हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से। तो जिसमें मैंने आपको बताया कि जिन क्वेश्चंस का जवाब यस या नो में दिया जाता है, वो आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और जिनके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, वो आपके WH वर्ड से। तो हिंदी में भी ये बताया जाता है कि जो हम क्या से जो प्रश्न शुरू होते हैं हमारे, क्या तुम खाना खा रहे होगे, क्या तुम गाँव जा रहे होगे, क्या वह खेल रहा होगा, तो ये जो क्या होता है, इसका मतलब है कि ये उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से बनेंगे। अब बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की, क्या पक्षी सुबह से आकाश में उड़ रहे होंगे। तो पक्षियों के लिए आप क्या यूज में लेंगे, विल, विल द बर्ड्स, विल द बर्ड्स हैव बीन, उड़ने को बोलते हैं फ्लाई, तो विल द बर्ड्स हैव बीन फ्लाइंग, विल द बर्ड्स हैव बीन फ्लाइंग इन द स्काई, इन द स्काई, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। तो ये आपका क्वेश्चन मार्क आ गया। अनीता कब से, तो देखिए यहाँ पे आपका WH वर्ड क्या है, कब। तो मैंने आपको मेरे लास्ट टेंसेज में भी ये बार बार बताया कि जो कब होता है, ये आपका टाइम से रिलेटेड तो होता ही है, साथ में आपका WH वर्ड भी होता है। और इस वर्ड के साथ हमेशा हम क्या यूज में लेते हैं, सिंस, और ये हमेशा शुरुआत में आता है। तो सिंस व्हेन, ठीक है, आपका WH वर्ड भी है और टाइम भी है, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है। तो सिंस व्हेन अनीता, अनीता के लिए हम क्या यूज में लेंगे, विल अनीता हैव बीन, धो रही होगी, वॉश, यहाँ पे क्लीन आएगा, सॉरी, क्योंकि बर्तन है तो बर्तन को क्लीन किया जाता है, कि वॉश, तो यहाँ पे क्लीनिंग लिख लीजिएगा। सिंस व्हेन विल अनीता हैव बीन क्लीनिंग द डिशेज, बर्तन को आप क्या बोलते हैं, डिश।
क्लीनिंग द डिशेज इन द किचन, इन द किचन। ठीक है, यहाँ पे हमने बर्तन साफ करने को क्या लिखा है, क्लीन यूज में लिया है, क्लीनिंग द डिशेज इन द किचन। क्या रोहन अपनी माँ के साथ बाजार 10 मिनट से क्या रोहन अपनी माँ के साथ 10 मिनट से बहस कर रहा होगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत यूज ले लिया। क्या रोहन अपनी माँ के साथ 10 मिनट से बहस कर रहा होगा, तो विल रोहन हैव बीन, विल रोहन हैव बीन। बहस करने को क्या बोलते हैं, आर्ग्यू करना, तो आर्ग्यूइंग, ARGUE होता है, तो आपका ई हट जाएगा, आर्ग्यूइंग। ठीक है, विल रोहन हैव बीन आर्ग्यूइंग विथ हिज मदर, अपनी माँ के साथ, विथ हिज मदर। विल रोहन हैव बीन आर्ग्यूइंग विथ हिज मदर, अपनी माँ के साथ फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, वह 10 साल से उस शहर में कहाँ रह रहा होगा, तो वेयर विल ही हैव बीन, लिव होता रहना, यहाँ पे आपका WH और वेयर था, तो वेयर विल ही हैव बीन लिविंग इन दैट सिटी, उस शहर में 10 साल से फॉर 10 ईयर्स। तो ये आपके इंटरगेटिव सेंटेंसेस थे। तो देखिए पैटर्न वाइज जब आप चलते रहेंगे ना, तो कोई भी सेंटेंस चाहे आपका कितना ही बड़ा हो, वो इजी वे में आपको, अगर आपका किसी भी सेंटेंस को आपका पैटर्न याद है, उस टेंस की हेल्पिंग और मेन वर्ब याद है, तो आपके सामने किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, आप उसको दिमाग में इमेजिन करके भी क्रिएट कर सकते हैं, और आपके सामने कोई राइटिंग सेक्शन के तौर पर दिया जाए तो भी आप उसको इजी वे में बना सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरगेटिव नेगेटिव। चलिए अब बात करते हैं हम इंटरगेटिव और नेगेटिव पैटर्न के बारे में। देखिए आपका सेल विल सब्जेक्ट, और यहाँ पे आपका हैव बीन से पहले क्या यूज में लिया जाएगा, नोट यूज में लिया जाएगा, तो नोट, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, सिंस फॉर टाइम। उसके बाद सेम वही WH वर्ड, सेल विल सब्जेक्ट, नोट, हैव बीन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट एटसेट्रा टाइम। बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो तुम 10 बजे तक, ठीक है, 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहे होगे, तो यहाँ पे आपका WH वर्ड क्या है, वाई, सब्जेक्ट का क्या है यू, तो यू के लिए आप क्या यूज मिलोगे, विल, वाई विल यू नॉट हैव बीन, पढ़ने को स्टडिंग या रीडिंग, तो वाई विल यू नॉट हैव बीन स्टडिंग, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे होगे 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बच गया, टाइम, तो बाई 10 o'clock, 10 बजे तक। तो ऐसे यहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर टाइम भी दिया गया है। क्वेश्चन मार्क, वाई विल यू नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहे होगे 10 बजे तक। क्या वह अगले साल तक यहाँ 10 साल से काम नहीं कर रही होगी, क्या वह अगले साल तक 10 यहाँ 10 साल से काम नहीं कर रही होगी, तो लड़की है, तो आप क्या यूज में लोगे, विल, क्या से शुरू है, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू होगा, विल सी नॉट हैव बीन वर्किंग, वर्क होता काम करना, हेयर यानी यहाँ, विल सी नॉट हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स। उसके बाद अगले साल तक, तो बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट ईयर। अध्यापक के आने से पहले विद्यार्थी कौन सा पाठ 10 मिनट से नहीं दोहरा रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका WH वर्ड क्या, कौन सा, तो मैंने बार बार आपको बताया कि विच, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी, इनके साथ नाउन वर्ड बाहर आता है, तो विच के साथ आपका बाहर क्या आ जाएगा, लेसन, तो विच लेसन। सब्जेक्ट के आपके पास क्या है, विद्यार्थी। यहाँ पे आपका कौन सा फ्रेज आ गया, ये आपका क्लोज आ गया वापस बिफोर वाला, तो विच लेसन विल द स्टूडेंट्स नॉट हैव बीन, दोहराना, रिवाइज करना, तो रिवाइजिंग। देखिए समझिए वापस,
विच लेसन कौन सा पाठ, विल द स्टूडेंट्स नॉट हैव बीन रिवाइजिंग कौन सा पाठ नहीं दोहरा रहे होंगे, फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, अब बात आती है फ्रेज की, सॉरी क्लोज की, तो बिफोर द टीचर कम्स, तो यहाँ पे आपका ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्लोज आ गया, बिफोर द टीचर कम्स है यहाँ पे, ठीक है, COMES कम्स। उसके बाद बात करते हैं, इंटरोगेटिव साइन आ ही जाएगा आपका, क्या वह शाम तक 2 घंटे से नहीं रो रही होगी, क्या वह शाम तक, तो विल शी नॉट हैव बीन क्राइंग या वीपिंग, तो क्राइंग फॉर 2 घंटे से 2 आवर्स, विल शी नॉट हैव बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स बाय इवनिंग, बाय इवनिंग। तो इस प्रकार आपके जो ये नेगेटिव, इंटरोगेटिव, सिंपल चारों टाइप के जो सेंटेंसेस थे उनके मैंने आपको एग्जांपल्स बहुत अच्छे से विथ कॉन्सेप्चुअल सेंटेंसेस, जो आपके कॉन्सेप्चुअल सेंटेंसेस थे जैसे बाई वाले या व्हेन या बिफोर के क्लोज वाले, वो भी मैंने आपको क्लियरली करवा दिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा का सारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो कॉन्सेप्ट है और जो भी इसकी पहचान है, रेफरेंस है हिंदी और इंग्लिश में, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पीजी इंग्लिश स्टूडियो के साथ, ग्रामर को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए और अपनी इंग्लिश को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और अपने आप को इंग्लिश में एक फ्लुएंसी लेवल तक जाने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।